यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारकों का क्रम प्रतिशत होगा। तो आइए हम जानते हैं कि पहले डीएनए में क्षारक क्या होते हैं और उसमें से एक क्षारक साइटोसिन दिया है तो बाकी लोगों का कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, लिखा है कि A B C D 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे इसमें से ऑप्शन को निकाल पाएंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के सही ऑप्शन का पता चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ATG लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब एडेनिन होता है। क्या होता है? एडेनिन होता है। यहाँ पे T लिखा है, तो इसके बाद देखिए G लिखा है, तो G का होता है ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन होता है। ठीक है, और इसके बाद C होता है साइटोसिन, और इसके बाद हमारा होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो एडेनिन को A से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को G से, और साइटोसिन को C से, और थायमिन को T से। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा है कि A कितना होगा, T कितना होगा, G कितना होगा। तो A मीन्स हो गया एडेनिन, और T मीन्स हो गया थायमिन, और G मीन्स हो गया ग्वानिन, और साइटोसिन हमें दिया है, कितना दिया है? 18% दिया है। तो अब देखिए ये जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं टोटल डीएनए में कितना होंगे, तो बताएंगे 100% होते हैं। कितना होते हैं? 100% होते हैं। इस 100% वैल्यू में से हमें C दिया है, और C कितना दिया है? 18%। कितना दिया है? 18%। यहीं से हमारा निकलेगा रास्ता कि कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो देखिए आगे हम इसके बाद क्या करेंगे कि जब इसमें दिया है कि 4 नाइट्रोजनी बेस डीएनए में पाए जाते हैं और जिनकी सारी वैल्यू मिलाकर 100% होती है, और उसमें से साइटोसिन दिया है कि 18% होता है, तो एक इसमें नियम होता है, चारगाफ का नियम होता है। ठीक है, चारगाफ रूल एक बोला जाता है। इस रूल का मतलब ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि कौन सा नाइट्रोजनी बेस किससे जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कि जो A होता है, A की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? तो A की वैल्यू हमेशा T के बराबर होती है, यानी थायमिन के बराबर होती है। और G की वैल्यू किसके बराबर होती है? G की वैल्यू हमेशा साइटोसिन के बराबर होती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? C के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब ये चारों वैल्यू मिल करके कितना बनाएंगी? 100% है। तो 100% में से हमारा C दिया है, तो जब C हमारा दिया है, तो C हमारा दिया है कितना? 18%। तो हमारा G कितना होगा? G भी हमारा कितना होगा? 18%। कितना होगा? G भी हमारा क्या होगा? 18%। ठीक है, और इसके बाद अब ये कह रहा है कि G किससे जुड़ता है? तो G हमारा C से जुड़ता है, तो C की वैल्यू 18%, यानी ये भी क्या हो जाएगा? ये तो दिया ही है, C हमारा हो गया 18%। बात समझ में आ रही है कि C दिया है 18%, तो C किसके बराबर होता है? G के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए C जब G के बराबर होता है तो C की वैल्यू 18% है, तो G की वैल्यू भी क्या होगी? 18% होगी। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद ये दोनों लोग मिल करके इस 100% में से कितना भाग को बनाते हैं? तो बताएंगे 50% भाग को बनाते हैं। कितने को बनाते हैं? 50% भाग को बनाते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हमारा हो जाएगा A कितना होगा और T कितना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों वैल्यू है, यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि ये दोनों जब 100% हैं तो 50% यह हमारा होगा और 50% यह हमारा होगा। ठीक है, तो 18 और 18 कितना हो जाएगा? तो G की वैल्यू दिया है, G प्लस C करेंगे तो G की वैल्यू कितना दिया है? तो G की वैल्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कर दिए 100, तो यहाँ पर हो जाएगा G की वैल्यू कितना दिया? 18, और यहाँ पर C की वैल्यू कितना दिया है? 18, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 36, और बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 को इधर ले जाएंगे तो 100 माइनस हो जाएगा हमारा GC बराबर
36 और यहाँ पर बराबर हमारा हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64। अब बताना है कि एडेनिन और थायमिन कितना होगा। तो ये दो की वैल्यू 36 है, क्योंकि ये का है 18 और ये का है 18, इसका मतलब हमें दोनों वैल्यू में बांटना है। तो ए और टी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 64। तो ए और टी बराबर हो जाएगा 64। तो ए हमेशा टी के बराबर होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, और जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 32। यानी ए कितना हो गया, यहाँ पर हमारा ए निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि अब इससे क्लियर हो गया कि ये हो गया 32। तो ए की वैल्यू कितना होगी, 32, और इसके बाद टी की वैल्यू कितना होगी, 32, और इसमें जी की वैल्यू सी का दिया था, तो जी का वैल्यू सी के बराबर होता है, तो भाई 18 होगा। तो ये कितना हो गया, 18। अब इसमें ढूंढिए कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ए 18 है तो ए 32 है, तो ये वाला तो होगा नहीं। इसके बाद दिया है कि ए 32, तो ए 32 है, सही है। फिर टी कितना होगा, टी यहाँ पर 32 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 18 दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसके बाद दिया है ए 32, तो यहाँ पर देखिए ए 32 है, तो यहाँ पर भी ए 32 है। टी 32 है, तो टी 32 यहाँ पर है। जी 18 है, तो यहाँ पर जी 18, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें से सही है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन इसको करके निकालेंगे, तब जाके ऑप्शन को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि डीएनए के अंदर 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो भाई चारों अपने आप में 100% होते हैं। उसमें से एक का दिया रहता है, बार बार क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में, एकदम समझिए फेमस क्वेश्चन है, और भी यूपीएससी के एग्जाम वगैरह में फेमस क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहले स्टूडेंट ये समझता है कि भाई मैं जो बायो है इसमें मैथ कहाँ से आ गया। तो मैथ क्यों नहीं आ जाएगा, इसमें 4 तरीके के नाइट्रोजनी बेस हैं, सबकी अपना अपना वैल्यू होता है, कौन कितना % होगा। तो इस तरह से एग्जाम में फंसाता है कि एक का दे देगा, बाकी लोगों का पूछेगा, एक का दे देगा, एक का ही पूछ देगा। तो सबसे पहले ये पता रहे कि 4 होते हैं, चारों की वैल्यू 100% होती है। इसमें से 4 गाफ नियम याद रहे। इस नियम से ये पता चलता है कि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है ग्वानिन साइटोसिन, यानी ए की वैल्यू टी के बराबर होती है और जी की वैल्यू सी के बराबर होती है। तो जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा। तो वही यहाँ पर मैंने किया कि देखिए यहाँ पर दिया है कि साइटोसिन की वैल्यू कितना दिया, 18%। जब साइटोसिन यहाँ पर देखेंगे 18% है, तो हमारा ग्वानिन भी क्या होगा, 18% ही होगा, यहीं से निकलेगा। अब इस दोनों को जोड़ करके इस 100% में से घटा देंगे। तो वही मैंने किया है कि जी और जी प्लस सी बराबर 100%, यानी ग्वानिन 18%, यहाँ पे मैंने लिख दिया, साइटोसिन यहाँ पे रख दिया। 18 दूना 36 होगा, 36 को 100 से माइनस कर देंगे, बराबर कितना निकलेगा, 64 निकल के आएगा। अब ये 64 में क्या है, 64 में एडेनिन और थायमिन दोनों लोग हैं। तो जब 2 की वैल्यू 64 है, तो इसका मतलब क्या करेगा, 2 से भाग लगा देंगे। जब 2 से भाग लगाएंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी। तो यह देखिए हो गया 32, तो 32 ए का हो गया और दूसरे का क्या हो गया, 32 हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 32, तो टी की वैल्यू क्या होगी, 32, क्योंकि 32 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर निकल के आया कि ए की वैल्यू कितना, 32, यहाँ देखिए ए की वैल्यू 32, इसके बाद क्या है, टी की वैल्यू 32, जी हमारा पहले से निकला है क्योंकि सी बराबर होता है जी, तो सी 18% है, तो ये भी 18%, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, 18%। अब इस तीनों को इसमें मैच करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने लगाया सही ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सीखेंगे, बार बार मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। तो ऐसे ही अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।